सबसे पहले आपके काम की खबर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट का एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बाजार में खुल रहा है। ये इशू बाजार में 16 जुलाई से 29 जुलाई तक खुलेगा। 3 से 5 साल के एनसीडी में निवेशकों को खींचने के लिए कंपनी ब्याज भी जोरदार दे रही है। कंपनी की एनसीडी में 9.5% से 11.25% का ब्याज मिलेगा और कंपनी की योजना इस इशू के जरिए 375 करोड़ रुपए जुटाने की है। ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए कंपनी 375 करोड़ रुपए और जुटा सकती है। इस ऑप्शन के जरिए कंपनी के पास ज्यादा आवेदन को स्वीकार करने का विकल्प होता है। 50% इशू रिटेल निवेशकों के लिए आवंटित किया गया है। इस इशू को क्रिसिल ने AA की रेटिंग दी है, जबकि कैर ने इशू को AA+ की रेटिंग दी है। इस रेटिंग का मतलब होता है निवेश में खतरा कम है। लेकिन क्या वाकई आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, जानते हैं हर्ष से। सबसे पहले तो बताइए कि ये एनसीडी कैसा है और क्या वाकई निवेशकों को पैसे लगाने चाहिए इसमें। तो जो सेफ्टी है, 3 ही एस्पेक्ट्स होते हैं, लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड रिटर्न्स। तो जो सेफ्टी है वो तो अच्छी है, AA है, AA+ है, जिस तरह की रेटिंग है। एंड आई थिंक फॉर अ रिटेल निवेशक वो रीजनेबली गुड है सेफ्टी। इसमें रिटर्न भी रीजनेबल है, थोड़ा सा अच्छा है, बट वो दैट इज एडजस्टेड टू द रिस्क। ऑब्वियसली बैंक फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले इसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा है, तो इस वजह से रिटर्न ज्यादा है। डिवेंचर्स में सबसे बड़ी इशू लिक्विडिटी की है। ऑल्दो ये लिस्टेड होते हैं तो ऑन पेपर आप इनको मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन बहुत सी इश्यूज का कोई कोटेशंस ही नहीं आते, या आते भी हैं तो उसमें इतना डिस्काउंट में सेल और परचेज प्राइस के बीच में इतना डिफरेंस चलता है कि आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है अगर आपको कोई वजह से पैसे चाहिए हो, न उसके अगेंस्ट में इजीली लोन मिलता है। तो लिक्विडिटी इसमें आपकी फंस जाती है। तो आपने जितना साल के लिए दिया 3, 4, 5, या तो लिक्विड कराने में आपको मुश्किल होगी या आप करा ही नहीं पाएंगे। तो वो एक आपको सोचकर इसमें इन्वेस्ट करना है। फायदा जैसा है, रिटर्न एडजस्टेड है, रिस्क के लिए अच्छा रिटर्न है, और TDS भी नहीं लगता इसमें। अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू लेना पड़ता है, नॉर्मली हर इशू में कंपलसरी होता है, तो TDS भी आपके नहीं लगेगा। तो वो थोड़े बेनिफिट्स हैं, लेकिन लिक्विडिटी इज अ बिग कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न होता है लिक्विडिटी। तो यहाँ पर तो आपने इस एनसीडी को थम्स अप दे दिया है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई निवेशक एनसीडी में निवेश करना चाहे तो क्या क्या बातें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो रेटिंग, जो कि हमने यहाँ पर देख ली, अच्छी रेटिंग मिली है, तो इसलिए आपने कहा है कि ये एक अच्छा एनसीडी है जिसमें निवेशकों को निवेश करना चाहिए। आमतौर पर अगर कोई एनसीडी पे नजर डालें तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सो आई थिंक सबसे बड़ी चीज रेटिंग है। तो मेरे ख्याल से आम एक रिटेल निवेशक को AA से नीचे देखना भी नहीं चाहिए। उसके नीचे उसके लिए नहीं है वो। और लिक्विडिटी के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर मैं पैसे डाल रहा हूं तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी इस इंस्ट्रूमेंट की मियाद है, उस तक मुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो भी नहीं मिलेंगे। तो अपना पोर्टफोलियो का उतना ही हिस्सा इसमें लगाएं जितना कि वो अफोर्ड कर सकता है लिक्विडेट ना करने के लिए। ऑब्वियसली आपके डेट एलोकेशन में से होना चाहिए, और एट एनी गिवन टाइम बैंक फिक्स डिपॉजिट के सामने या इवन म्यूचुअल फंड्स के सामने उसको वो कंपेयर भी थोड़ा कर सकता है। बैंक FD से ऑब्वियसली रिटर्न बेटर मिल रहा है, लेकिन लिक्विडिटी पुअरर है, रिस्की भी है और लिक्विडिटी पुअरर है। रिस्क तो फिर भी समझ में आती है, जैसे मैंने कहा AA इज अ प्रिटी गुड, अच्छी एक रेटिंग है। लिक्विडिटी का मेजर कंसर्न म्यूचुअल फंड से अगर इसकी तुलना की जाए तो आप इसके मुकाबले में एक डेट म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डालेंगे तो उसमें रिटर्न गारंटीड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसमें टैक्स एडवांटेज मिल सकते हैं आपको, क्योंकि आप ग्रोथ ऑप्शन में जा सकते हैं उसमें, तो एक उसको आपको टैक्स एडवांटेज मिल सकता है। मेन चीज है आपको लिक्विडिटी मिलेगी। और अगर आप ये रिस्क लेने तैयार हैं कि AA रिस्क आपके लिए एक्सेप्टेबल है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में डालिए जो आपके बिहाफ पर AA पे रिस्क लेगा। और उसमें एडवांटेज ये भी है कि एक पर्टिकुलर बोरोवर पे आपका एक्सपोजर नहीं होगा, आपका एक्सपोजर स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो आई थिंक कि दिस इज मेंट फॉर हाई नेटवर्थ, जो थोड़े जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनके लिए ये शायद एक छोटे से हिस्से के लिए एक विकल्प ये है। एकदम आम निवेशक जो है मेरे ख्याल से
छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उससे ज्यादा। तो मेजर एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो का आप ना रखें, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना हो तो आप उसके लिहाज से जो है एनसीडीज में निवेश कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे सवाल जवाब के साथ।